करीब 2 मिनट 10 सेकंड की दूरी पर। इसका शॉट जो था इनसेट 2A कार्टोसैट 2A का वो 9.6 किलोमीटर था। इस उपग्रह के चित्रों का उपयोग मानचित्र संबंधी अनुप्रयोगों जैसे कि नगरीय एवं ग्रामीण मानचित्रण, मूलभूत अवसंरचना विकास तथा प्रबंधन और साथ ही साथ भौगोलिक भूमि एवं सूचना प्रणाली एवं LIS में किया जा रहा है। कार्टोसैट 2B को 12 जुलाई 2010 को C-15 से 630 किलोमीटर की ऊंचाई पर, कार्टोसैट 2C को 22 जून 2016 को PSLV C-34 से और कार्टोसैट 2D को 15 जुलाई 2017 को PSLV C-33 से 505 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचाया गया। इस समय हम 1 मिनट 20 सेकंड की दूरी पर, बहुत ही नजदीक प्रक्षेपण के, सारी गतियां अबाध रूप से जारी, बिल्कुल सतर्क निगाहें इस PSLV C-38 पर जो कुछ ही क्षणों में हमसे दूर चला जाएगा। All stations stand by for the time mark. Mark times 1 minute and counting. All stops are armed. We are now less than 1 minute to launch at liftoff. Both the first stage solid rocket motor and the strap-on solid rocket boosters will ignite. So let's sit back and watch the launch. PS2 VHPP opened. Minus 35 seconds. 30 seconds. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. PS2 VSPPs are opened. धड़कनों को रोकने वाली घड़ियां। 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3. Liftoff normal. Onto tracking. Before tracking. First stage performance normal. Plus 20 seconds. विहंगम दृश्य PSLV C-38 का। Airlift strap on ignited. ये रोरिंग साउंड गर्जना हमसे दूर जाते Plus 35 seconds. लगातार हमसे दूर जाता PSLV 38 Plus 40 seconds. गहन अंधकार को प्रकाशित करता हुआ विस्तीर्ण और अनंत आकाश की नीरवता में अटूट सन्नाटे को अपनी गर्जना से भरता हुआ Plus 50 seconds. लक्ष्य की ओर अग्रसर, जैसे समूचे विश्व की मानवता के नाम भारत का ये शांति दूत एक ही संदेश सुनाना चाहता हो कि सफलता के आसमान असीमित हैं। जरा इसकी उड़ान देखिए और इसकी गतिविधियां और गंतव्य तक जाने की उत्सुकता। Ground lift strap-on separated. स्ट्रैप-ऑन्स अलग हो चुके हैं और बिल्कुल अपने अनुमानित पथ पर आगे बढ़ता हुआ, चेहरे पे हंसी की एक छोटी सी मुस्कान के रूप में आपके सामने बिल्कुल उसी गति से गतिमान PSLV Airlift strap-on separated. इस समय जो स्ट्रैप-ऑन्स ग्राउंड पे लिट हुए थे, जो एयर में लिट हुए थे, वो सेपरेट हो चुके हैं करीब करीब। जी हाँ, प्रथम चरण भी विलगित हो चुका है यान से और द्वितीय चरण और 9 सेकंड के बाद में प्रज्वलित होते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ता हुआ। सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। जो ग्राफ आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं टाइम वर्सेस रिलेटिव वेलोसिटी का, उसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस पे टाइम और वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस पे रिलेटिव वेलोसिटी है। इस समय 140 सेकंड क्रॉस करते हुए हम 2.15 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी प्राप्त कर चुके हैं और हमसे इस प्रक्षेपण स्थल से लगभग 130 किलोमीटर दूर जा चुका है यान और 119 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। मिशन डायरेक्टर श्री जो कुमार। जी हाँ, महत्वपूर्ण क्षण होता है ये जो कवच है, जो रिपेयरिंग है,
हीट शील्ड वो भी सेपरेट हो चुकी है 157.4 सेकंड पे। और आगे जो बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है वो PS2 के सेपरेशन की है, द्वितीय स्टेज के विलगन की है। ये द्वितीय चरण जो है वो करीब करीब 159 सेकंड से 261 सेकंड तक प्रज्वलन काल है उसका। और इस समय लगातार जो अनुमानित पथ है और अवलोकित पथ है एक दूसरे को फॉलो करते हुए। The next important event is second stage separation, which will take place in another few seconds. Performance of the vehicle you are seeing on the screen in terms of the graphs. That is time versus altitude and time versus the relative velocity. What right now you saw is time versus relative velocity. Ground trace of PSLV is also shown, varying with time. Red curves pre-flight condition, while the green one is telemetry data being received from the upper stage of the rocket or the observed one. Other parameters which you can closely watch is azimuth and elevation, which are very, very important. So here you are seeing range versus altitude on left side and ground trace on the right side. So you can just see that it's very closely following the pre-estimated pre-flight conditions. It's very, very close. And now we are very, very close to the third stage ignition after PS2 gets separated. Second stage engine shut off. second stage के ignition को बंद कर दिया गया और तृतीय जो स्टेज है वो प्रज्वलित हो चुकी है। दोनों चरण सामान्य निष्पादन के साथ यान से अलग हो चुके हैं। और थर्ड स्टेज का जो परफॉर्मेंस इज नॉर्मल सो फार। Second stage got separated nominally, followed by ignition of third stage. We'll have this third stage for almost 490 seconds before the fourth stage is ignited, where duration of coasting is close to 116.44 seconds. Maybe shortly we can hear the announcement of PS3 burnout. Plus 5 minutes. Third stage performance normal. लगभग 5 मिनट समय व्यतीत कर चुके हैं और थर्ड स्टेज का जो परफॉर्मेंस है वो सामान्य है। On ground, along with the solid core stage, 4 solid strap-ons also gets ignited. This followed by the ignition of the remaining 2 strap-on boosters as 25 seconds into the flight. The vehicle to a height of 68.2 kilometers and imparts on velocity of 2.16 kilometers. The separation of the first stage takes place at 110 second velocity share of first stage. Third stage performance normal. पोंगिनानजी रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर, जिनका अनाउंसमेंट आपने सुना परफॉर्मेंस नॉर्मल के लिए। The first stage is performing injecting around 25% of the velocity. During the second stage, flight separation of payload fairing takes place when the vehicle has reached an altitude of 121.683 kilometers. At this time, the velocity was around 22.5 kilometers per second. The second stage takes the velocity to an altitude of 225 kilometers. We are 6 minutes away after T0. The velocity at PS2 separation is 4 kilometers per second. Range operation director, and this is closer view of the vehicle performance. Third stage action completed. The third stage action completed. Coasting phase commenced. Is burnout over, and now coasting phase has initiated. Actually, the coasting phase is balancing the energy, the potential energy and kinetic energy. If you look at the graph, time versus the relative velocity, because engine is shut off, so no imparting the velocity. So what goes is really vehicle will be simply climbing up, but the velocity will be coming down. Vehicle coasting phase performance normal. So the coasting phase is normal. ये वो निशक्ति काल होता है जहाँ पे निष्पादन अभी तक नॉर्मल है। इस समय जो तृतीय चरण है उसके इंजन को दहन को बंद कर दिया जाता है और चौथा चरण उसका जो प्रज्वलन है वो अभी शुरू नहीं किया गया है। The PS2 separation at that time the velocity was 4 km per second और इस समय तक 53% of the total velocity दे दिया जाता है। Coasting is very normal. एक उद्घोषणा। Coasting phase performance normal. जी हाँ, पुनः एक बार उसी की उद्घोषणा कि जो परफॉर्मेंस वो नॉर्मल कोस्टिंग फेज का, और थोड़ी ही देर में फोर्थ स्टेज का इग्निशन प्रारंभ किया जाएगा।
The velocity at third stage separation will be close to 5.9 km per second. Even after the stage burnout, the separation is delayed by almost 220 seconds to ensure that there is no residual thrust from the motor. We can see the time versus velocity. We are 8 minutes into the flight. Chairman, Center Director, VSSC and Center Director. Third stage separated. Third stage is separated. And now, fourth stage will get ignited in a couple of Fourth seconds. stage engine started. Yes. Fourth stage engine also got ignited, and now we are almost 8 minutes 30 seconds in the flight. तो चतुर्थ चरण प्रज्वलित हो चुका है और हम अब अंतिम चरण के प्रज्वलन की सामान्य निष्पादन की Fourth stage performance normal. घोषणा सुनेंगे और सुनी आपने. इसके साथ ही हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि आंकड़े जो हैं वो सामान्य निष्पादन की प्रदर्शन करते हुए करीब 9 मिनट का समय फ्लाइट का व्यतीत हो चुका है. इस चतुर्थ चरण में जो लिक्विड स्टेज है उसमें करीब 2.5 टन ऑफ प्रोपेलेंट भरा हुआ होता है. Fourth stage performance normal. 44.4 मीटर ऊंचे 320 टन भारी रॉकेट का